रंगा सियार। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में शातिर सियार रहता था। एक बार जंगल में बहुत ही भयानक आंधी तूफान आ गया। इस आंधी में एक बड़ा पेड़ गिरने से सियार दबकर घायल हो गया। वो किसी तरह बचता बचाता अपनी गुफा में पहुंच गया और कुछ दिनों बाद स्वस्थ होने के बाद अपनी गुफा से बाहर निकला। कई दिनों तक खाना ना मिलने की वजह से सियार बहुत कमज़ोर हो गया था। गुफा से बाहर निकलने के बाद उसने खरगोश, तीतर और कई छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने का प्रयत्न किया, लेकिन शरीर अधिक कमज़ोर होने के कारण वो जल्दी थक जाता था और शिकार नहीं कर पाता था। उसने सोचा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। सियार आसान शिकार की तलाश में इंसानों की बस्ती में घुस गया। उसने सोचा कि कोई मुर्गी या कोई छोटा जानवर उसके हाथ लग जाएगा। यह सोचकर वो गांव की गलियों में शिकार की तलाश में घूमने लगा। गांव के कुत्तों ने सियार को देख लिया और भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। कहाँ से आ रहा था शिकार करने और अब सियार की ही जान पर बन आई। धीरे धीरे कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी। सियार गली कूचों में जान बचाकर भाग रहा था, परंतु शरीर अधिक कमज़ोर होने के कारण वो बुरी तरह थक गया था। भागते भागते वो कपड़ा रंगने वालों की बस्ती में पहुंच गया। वहाँ एक घर के आगे एक टैंक था। सियार ने जान बचाने के लिए टैंक में छलांग लगा दी। रंगरेज ने उस टैंक में कपड़ा रंगने के लिए रंग घोल रखा था। सियार अपनी सांस रोककर टैंक में डूबा रहा। कुत्तों की टोली आगे निकल गई। सियार बस सांस लेने के लिए ही अपना मुंह बाहर निकालता था। सियार को जब विश्वास हो गया कि कुत्तों की टोली आगे निकल गई है, तब उसने आसपास देखा और चुपके से टैंक से बाहर आकर जंगल में भाग गया। टैंक में घोले गए नीले रंग के कारण सियार का पूरा शरीर रंग गया था और सियार का पूरा शरीर नीले रंग का दिखाई देने लगा। जंगल का जो भी जानवर सियार को देखता, वह उसके इस अनोखे नीले रंग को देखकर डर जाता। जंगल के दूसरे जानवरों को इस तरह डरता देखकर सियार के दिमाग में एक आइडिया आया। नीले रंग के उस रंगा सियार ने भागते हुए जानवरों को रोका और कहा, आप सब भागो नहीं और मेरी बात सुनो। नीले रंग के रंगा सियार की बातें सुनकर जंगल के सभी जानवर रुक गए। रंगा सियार बोला, आप सभी मुझसे डरे नहीं। आपने मेरे जैसा रंग कभी किसी दूसरे जानवर का नहीं देखा होगा। मुझे भगवान ने ये अनोखा रंग प्रदान किया है। आप जंगल के सभी जानवरों को बुला कर लाओ। आप सभी के लिए भगवान ने संदेश भिजवाया है। उस नीले रंग के रंगा सियार की बातों में आकर उस जगह जंगल के सभी जानवर आ गए। नीले रंग का रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ गया और सभी जानवरों को संबोधित करते हुए बोला, मेरा नाम ककुदुम है। आप सभी के लिए भगवान ने एक संदेश भेजा है। भगवान ने मुझे ये अनोखा रंग प्रदान कर पृथ्वी पर आने का आदेश दिया और पृथ्वी पर जानवरों का कोई भी सर्वमान्य शासक न होने के कारण मुझे यहाँ का शासक बनाकर भेजा है। आप सभी मुझे सम्राट ककुदुम के नाम से जानोगे। अब आप अनाथ नहीं रहे। आप सभी निर्भय होकर जंगल में घूम सकते हो। सभी जानवर रंगा सियार के नीले रंग को देखकर उसकी बातों में आ गए। यहाँ तक शेर और चीता भी इतनी हिम्मत नहीं कर पाया कि उसकी बातों को काट सके। जंगल के सभी जानवर नीले रंग के रंगा सियार सम्राट ककुदुम के आगे नतमस्तक हो गए
और सर्वसम्मति से उसे अपना राजा चुन लिया। सम्राट ककुदुम ने जंगल के सभी जानवरों को उनकी जिम्मेदारियां दे दी। उसने हाथी को अपना सेनापति बनाया और शेर और चीता को अंगरक्षक नियुक्त किया। अब रंगासियार सम्राट ककुदुम के राजसी ठाठ हो गए। वो जिधर भी जाता शेर और चीता उसके आजू बाजू चलते और हाथी अपनी सूंड से चिंघाड़ कर सभी को महाराज के आने की सूचना देता। भालू पंखा झलता। रोज उसके लिए राजसी भोजन परोसा जाता और वो जंगल में जिधर भी जाता उसका बड़ा मान सम्मान होता। रंगासियार सम्राट ककुदुम प्रतिदिन ऊंचे पत्थर पर बैठकर अपना दरबार लेता था। रंगासियार जानता था कि अगर उसके जात भाई दूसरे सियार इस जंगल में रहे तो वो उसे अवश्य पहचान लेंगे। इसी कारण उसने सम्राट बनते ही दूसरे सियारों को जंगल से निकलवा दिया। एक दिन सम्राट ककुदुम अपनी गुफा में आराम कर रहा था। बाहर चांद निकला था और दूधिया रोशनी हो रही थी। नीला सियार सुहानी रात में बाहर निकला। पास के जंगल से सियारों की टोली हू हू की आवाज़ निकाल रही थी। उस हू हू की आवाज़ को सुनकर नीला रंगा सियार अपना आपा खो बैठा और उसके अंदर के जन्मजात सियारों वाली आदत ने जोर मारा और वो भी चांद की ओर मुंह ऊंचा कर हू हू की आवाज़ निकालने लगा। शेर और बाघ ने उसे हू हू की आवाज़ निकालते सुन लिया और देख लिया। शेर बोला, अरे यह तो धूर्त रंगा सियार है। हमें इसने धोखा दिया और सम्राट बनकर खूब मौज उड़ा रहा है। चलो अभी इसको सबक सिखाते हैं। फिर क्या था, शेर और बाघ ने मिलकर रंगा सियार को मार डाला। तो बच्चों बताइए इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? हाँ, हमें ये शिक्षा मिली किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बेईमानी का फल बुरा होता है। दोस्तों मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।